पौधारोपण हमारी मुख्य एक्टिविटी है। इसके तहत हम विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण करते हैं। तो विभिन्न स्कीमें हैं जिनके तहत हमें पौधारोपण के कार्यों के लिए सरकार द्वारा राशि मुहैया कराई जाती है। सबसे पहले कैंपा द्वारा फंडेड हमारी सीए स्कीम होती है, जिसमें हम तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। कोई भी जो लैंड डाइवर्शन के केसेस हैं, रोड डाइवर्शन है या कोई किसी और प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए लैंड डाइवर्शन होती है, तो उसके एवज में हम कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन करते हैं। तो इस बार हमारे पास 7 हेक्टेयर कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन में था, जिसमें हमने लगभग 80,000 के करीब पौधे लगाए हैं कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन में। और उसके बाद एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हमारा 103 हेक्टेयर था, और ये हमने शाहपुर सब डिवीज़न, कांगड़ा सब डिवीज़न और धर्मशाला सब डिवीज़न में ये एरिया हमने रोपित किए हैं। और इसमें लगभग हमने कोई 1 लाख के करीब पौधा हमने रोपित किया है। और एक जो सरकार की मुख्य स्कीम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, तो उसका हमारा जो एपीओ था, एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, वो काफ़ी समय से विचाराधीन था सरकार के पास, और उसमें हमें अभी 70 हेक्टेयर अलॉट हुए हैं। तो ये जो स्कीम है, इसमें हम महिला मंडल, युवक मंडल और कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या वन विभाग के हैं या रूरल डेवलपमेंट के हैं, उनके माध्यम से हम ये पौधारोपण का कार्य करते हैं। ये इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। इसमें सक्सेसफुल पौधारोपण होने पे पिछले वर्ष भी हमने 28 हेक्टेयर किया था, और उस 28 हेक्टेयर में यदि किसी का सर्वाइवल परसेंटेज मोर देन 50% है, तो उस महिला मंडल या सेल्फ हेल्प ग्रुप को या युवक मंडल को एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि 1 लाख रुपए तक की होगी। तो इस बार 70 हेक्टेयर है, और जितने भी महिला मंडल हैं और युवक मंडल है जिनके माध्यम से हम ये करेंगे, तो यदि वो सक्सेसफुल इसको करते हैं और 1 साल इसकी जीवित जो प्रतिशत है वो 50% होती है, तो उनको भी अगले वर्ष 1 लाख रुपए के करीब राशि, उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इसके साथ साथ वन महोत्सव भी हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हम वन महोत्सव कर रहे हैं। एक हम स्पेशल वृक्षाबंधन, रक्षाबंधन की ईद पे एक छोटा सा कार्यक्रम हम फॉरेस्ट फैमिलीज और जो मीडिया वाले लोग हैं इनके लिए हम करने वाले हैं सतोबरी में। तो 27 तारीख शाम को हम एक वृक्षाबंधन कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें पौधारोपण किया जाएगा और उसके साथ साथ राखी भी बांधी जाएगी, पौधे को प्रण लिया जाएगा, उसको सुरक्षित उसकी रक्षा और सुरक्षा का। पौधारोपण हमारी मुख्य एक्टिविटी है। इसके तहत हम विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण करते हैं। तो विभिन्न स्कीमें हैं जिनके तहत हमें पौधारोपण के कार्यों के लिए सरकार द्वारा राशि मुहैया कराई जाती है। सबसे पहले कैंपा द्वारा फंडेड हमारी सीए स्कीम होती है, जिसमें हम कोई भी जो लैंड डाइवर्शन के केसेस हैं, रोड डाइवर्शन है या कोई किसी और प्रोजेक्ट के लिए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए लैंड डाइवर्शन होती है, तो उसके एवज में हम कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन करते हैं। तो इस बार हमारे पास 7 हेक्टेयर कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन में था, जिसमें हमने लगभग 80,000 के करीब पौधे लगाए हैं कंपनसेटरी ऑफरेस्टेशन में। और उसके बाद एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हमारा 103 हेक्टेयर था, और ये हमने शाहपुर सब डिवीज़न, कांगड़ा सब डिवीज़न और धर्मशाला सब डिवीज़न में ये एरिया हमने रोपित किए हैं। और इसमें लगभग हमने कोई 1 लाख के करीब पौधा हमने रोपित किया है। और एक जो सरकार की मुख्य स्कीम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, तो उसका हमारा जो एपीओ था, एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, वो काफ़ी समय से विचाराधीन था सरकार के पास, और उसमें हमें अभी 70 हेक्टेयर अलॉट हुए हैं। तो ये जो स्कीम है, इसमें हम महिला मंडल, युवक मंडल और कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या वन विभाग के हैं या रूरल डेवलपमेंट के हैं, उनके माध्यम से हम ये पौधारोपण का कार्य करते हैं। ये इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। इसमें सक्सेसफुल पौधारोपण होने पे पिछले वर्ष भी हमने 28 हेक्टेयर किया था, और उस 28 हेक्टेयर में यदि किसी का सर्वाइवल परसेंटेज मोर देन 50% है,
तो उस महिला मंडल या सेल्फ हेल्प ग्रुप को या युवक मंडल को एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कि 1 लाख रुपए तक की होगी। तो इस बार 70 हेक्टेयर है और जितने भी महिला मंडल हैं और युवक मंडल है जिनके माध्यम से हम ये करेंगे, तो यदि वो सक्सेसफुल इसको करते हैं और 1 साल इसकी जीवित जो प्रतिशत है वो 50% होती है, तो उनको भी अगले वर्ष 1 लाख रुपए के करीब राशि, उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इसके साथ साथ वन महोत्सव भी हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हम वन महोत्सव कर रहे हैं। एक हम स्पेशल वृक्षाबंधन, रक्षाबंधन की ईद पे एक छोटा सा कार्यक्रम हम फॉरेस्ट फैमिलीज और जो मीडिया वाले लोग हैं इनके लिए हम करने वाले हैं सतोबरी में। तो 27 तारीख शाम को हम एक वृक्षाबंधन कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें पौधारोपण किया जाएगा और उसके साथ साथ राखी भी बांधी जाएगी, पौधे को प्रण लिया जाएगा उसको सुरक्षित उसकी रक्षा और सुरक्षा का।